ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। अपरोक्षानुभूति आज का विषय है समाधि के विघ्न। जब हम आत्मानुभव की ओर चलना प्रारंभ करते हैं, आत्मज्ञान की समझ के उपरांत उस समझ को भली प्रकार समझते हुए मनन करते हैं। मनन के पश्चात जो हमारा वास्तविक स्वरूप है उससे एकता करने के लिए जब हम निधिध्यासन करते हैं, अपने चित्त को समाहित करने का प्रयास करते हैं, तो उसमें कुछ विघ्न बलात् आते हैं। जब तक आप इन विघ्नों को जीत नहीं लेते तब तक आपको अपने स्वरूप की निष्ठा की प्राप्ति नहीं होती। या यूँ कहें तो अपने स्वरूप में जो आनंद है, जो निश्चिंतता है, जो निर्भयता है, उसकी प्राप्ति नहीं होती। तो इन्हें ही समाधि के विघ्न कहे जाते हैं। समाधि का अर्थ समझते हैं ना, कि जहाँ आधि का अस्तित्व न होवे। आधि बोलते हैं मानसिक पीड़ा को। जितनी भी पीड़ाएं होती हैं वो मन के ही आश्रित है। जो आपको शरीरगत पीड़ा प्राप्त होती है, जिसे आप व्याधि बोलते हैं, मन रहेगा तभी तो इसका भी अनुभव होगा। और मन में जो पीड़ाएं हैं, शोक है, दुख है, चिंता है, परेशानी है, भय है, ये भी मन के ही आश्रित है। और जो उपाधि है वह भी, जो मोह रूप है, वह भी मन के ही आश्रित है। हालांकि उसे बुद्धि का कहा जाता है। तो यहाँ बुद्धि का अर्थ मन से ही लेना चाहिए। तो अगर कहा जाए कि तीनों दुख का कारण आधि है, तो इसमें कोई संशय नहीं है। यानी अगर मन से आधि निवृत्त हो जाए तो न व्याधि रह सकती है और न उपाधि रह सकती है। इसीलिए जो ज्ञान समाधि है वो आपके तीनों तापों का नाश कर देती है। इसलिए प्रयत्नपूर्वक ज्ञान समाधि की इच्छा करनी चाहिए और उसके लिए कटिबद्ध होना चाहिए। पूरा प्रयास, पूरा ध्यान इस ओर कि हमें कैसे वह ज्ञान समाधि उपलब्ध हो जाए, वह परम विश्रांति, परम आनंद का स्वाद कैसे प्रकट हो जाए। बोलते हैं संसार का ज्ञान तब होता है जब आप संसार से अलग हो जाते हो। क्योंकि संसार की कोई भी वस्तु देखने में तभी आ सकती है जब आप उससे अलग होते हो, तभी देखने में आ सकती है। लेकिन परमात्मा एक ऐसी वस्तु है जिससे अलग होने पर वह दिखाई नहीं देता, उससे एक होने पर वह दिखाई देता है। वहाँ दिखाई देने का अर्थ किसी इदम आत्मक वस्तु के अनुभव की तरह नहीं है, बल्कि आपके स्वरूप से अनुभव की तरह लेना चाहिए। जैसे कोई पदार्थ आप खाते हैं तो जब पदार्थ से एकता हो जाती है तब वहाँ पर सुख की अनुभूति होती है। पदार्थ मिट गया, खो गया कहीं, और उसका ज्ञान आपके स्वरूप में पहुँचा और स्वरूप ने समझा कि अब मेरा ही ज्ञान है, स्वीकृति दे दी, तब जा कर के उस आनंद का अनुभव होता है। इसके लिए आनंद के अनुभव में एकत्व का होना आवश्यक है। और यह जो समाधि है वह आपको परम एकत्व की ओर लेकर के जाती है। जितना भी आप साधन करते हो ज्ञान की ओर चलने का, चाहे सेवा होवे, चाहे प्राणायाम होवे, चाहे शम दम तितिक्षा होवे, चाहे शास्त्र का श्रवण मनन होवे, इन सब का एक ही उद्देश्य होता है कि किस प्रकार यह मन समाधि को उपलब्ध हो जाए। सबका इष्ट समाधि है। इसीलिए भगवान विष्णु योग निद्रा में रत हैं, ब्रह्मा जी ध्यान में रत हैं और शिव जी परम समाधि में निमग्न हैं। हमारे गुरु जी भी सत्संग करते करते एक पल में आँख बंद और उस स्वरूप के सुख में निमग्न हो जाते हैं। जहाँ अंतःकरण की उपाधि बाधित है, वहीं से अंतःकरण फिर से उपजता है
और उस सुख को, उस ज्ञान को धारण करके जब उनकी वाणी में प्रवाहित होता है तो वही सुनने वालों के पाप ताप अज्ञान को निवृत्त करते जाता है। जैसे गंगा जी में स्नान कर ले तो शीतलता भी प्राप्त होती है और पाप की निवृत्ति भी होती है, पी ले तो प्यास की भी निवृत्ति होती है। और भक्ति भाव होवे तो हृदय में पवित्र भाव की उत्पत्ति भी होती है। सब कुछ प्राप्त हो जाता है गंगा स्नान से। लेकिन जिसके हृदय में उसका महत्व है, वैसी दृष्टि है, तो प्राप्त हो जाता है। तो जो सत्संग भी होता है ना, वहाँ भी गंगा की तरह होता है। अगर इसमें वह बुद्धि रहेगी तो लाभ अवश्य प्राप्त होता है। 127वां और 128वें श्लोक में समाधि के विघ्न बताए जा रहे हैं। समाधौ क्रियमाणे तो विघ्ना आयान्ति वैबलात् अनुसंधान राहित्य आलस्यम भोग लालसम लयस्तमश्च विक्षेपो रसास्वादश्च शून्यता एवं यद विघ्न बाहुल्यम त्याज्यम ब्रह्मविदा शनैः। समाधि का अभ्यास करने पर अनुसंधान राहित्य, आलस्य, भोग वासना, लय, तम, विक्षेप, रसास्वाद और शून्यता आदि विघ्न बलात् अवश्य आते हैं। इस प्रकार जो अनेक विघ्न आते हैं, ब्रह्मवेत्ता को उन्हें धीरे धीरे त्यागना चाहिए। त्याज्यम ब्रह्म विदा शनैः। बोले धीरे धीरे क्यों त्यागने चाहिए, हम इकट्ठे त्याग देवे। ये बाहर की कोई वस्तु नहीं है कि आप इसको इकट्ठे त्यागने में समर्थ हो जाओगे। क्योंकि अगर आप इकट्ठे त्यागने का प्रयास करोगे और सफल नहीं होगे तो निराशा आपको लगेगी। और वैसे भी ये पड़ाव है, सनह सनह आते ही आते हैं। कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा। ये एक साथ आते ही नहीं है, तो आप इनको एक साथ पराजित कैसे करोगे। कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा। और शरीर से जुड़े हुए हो, और शरीर जो है संसार से जुड़ा हुआ है, और संसार में परिस्थितियाँ बदलते रहती हैं, तो कभी ना कभी कोई ना कोई विघ्न तो अवश्य उपस्थित होता ही होता है। तो जो पहले विघ्न का नाम लिखा हुआ है वो है अनुसंधान राहित्य। अनुसंधान का अर्थ क्या होता है, खोज करना। रिसर्च इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं, अनुसंधान के लिए वर्ड यूज होता है। यानी जो वस्तु पहले से विद्यमान है उसको खोजना। एक होता है आविष्कार करना, एक होता है खोजना। जो नहीं है उसको बनाया जाए, उसको आविष्कार कहा जाता है। और जो है उसको खोजा जाए तो उसको अनुसंधान कहा जाता है। यानी ऐसा ज्ञान जो पहले था लेकिन अभी है नहीं, उस ज्ञान को फिर से जीवित करने के लिए वैसा अनुसंधान किया जाता है। तो जो हमारा स्वरूप है वो पहले से सिद्ध है, लेकिन हमें उसकी सिद्धता का बोध नहीं है। तो उस सिद्धता के बोध को प्राप्त करने के लिए फिर से खोज प्रारंभ की जाती है कि वास्तव में हमारा स्वरूप कहाँ है, कैसा है, क्या लक्षण है उसके। तो उसी को क्या बोला जाता है, अनुसंधान। और पहला विघ्न क्या है कि अनुसंधान से रहित हो जाए, यानी समाधि की ओर चले आप। वृत्तियों को निवृत्त करते गए, लेकिन उसमें स्वरूप की प्राप्ति का जो ध्येय है वो कहीं छूट गया, और आपको वृत्तियों की शांति में ही आनंद आने लग गया कि वृत्तियाँ नहीं हैं, या हम वृत्तियों के प्रकाशक हैं, वृत्तियाँ आई गई, अपने को क्या लेना देना है। तो जो शांति आई, आप उस शांति का भोग करने लग गए। तो जहाँ भी आप रुक जाओगे वहाँ से आगे कला नहीं बढ़ेगी, तो कभी आपको ज्ञान समाधि उपलब्ध नहीं होगी। तो अनुसंधान राहित्य सबसे पहला लिखा हुआ है, और इसको लास्ट तक जीवित रखना है आपको। सबसे मुख्य चीज़ यही है कि
कितनी भी अनुकूल परिस्थितियां मिल जाएं, आप उनमें राजी मत हो जाओ। बाहर की नहीं, ये भीतर की गहरी शांति मिलने लग गई, सर्वात्म भाव आने लग गया। सब दिखाई देता है, हाँ सब ऐसा लगता है कि ये सब मुझ में ही दिख रहा है। आकाश के समान में व्याप्त हूँ, सारी आकृतियाँ मुझ में ही इधर से उधर उधर से उधर खेल कर रही हैं। मैं तो सर्वात्मा हूँ। अनुभव होने लगेगा, थोड़ा प्रयास करेंगे, ब्रह्म भाव आने लगेगा तो ऐसी भावनाएं उपजने लगेंगी और हृदय में बड़ी शांति, बड़ा आनंद, बड़ी प्रसन्नता, दिव्य दिव्य भाव हृदय में उपजने लगेंगे। कभी उमंग आवेगा, कभी उत्साह आवेगा, कभी रोमांच आवेगा, कभी खुमारी चढ़ी रहेगी। जैसे कोई शराब आदि पी लेता है ना तो खुमारी चढ़ती है, ऐसे ही ब्रह्म विद्या की भी खुमारी चढ़ती है। आपकी जो आंखें हैं वो हल्की सी नसें की तरह ऊपर, उसको वाणी में कैसे बताया जाए, उसको खुमारी शब्द से बोलते हैं। हाँ, मतलब एक ऐसा लगता है अलग दुनिया में है अपन। इस दुनिया से जो विषयोन्मुख लोग हैं उनको उसके स्वाद का पता ही नहीं है, सच में नहीं पता है। अलग सा एक अनुभव होता है, कभी कभार आता है, सदा नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि मन है ना, ये मन एक जैसा नहीं रहता। उसमें देखो होता क्या है, हर चीज़ें हैं स्वरूप की। ये जो चीज़ें आपके अंतःकरण में आती हैं स्वरूप की, लेकिन उनका प्रतिबिंबन मन में होता है तभी पता चलता है। ये मन की कला नहीं है, ये स्वरूप की कला है। लेकिन उनका प्रतिबिंबन होने के लिए मन तो स्थिर होना चाहिए, मन तो शांत होना चाहिए, मन तो मलिनता को ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो जब मन मलिनता से रहित होता है, स्वरूप के सन्मुख होता है, शांत होता है, तब उसमें जो हमारा स्वरूप है उसमें सुख की, आनंद की लाखों कलाएं हैं। अभी तो आपको कुछ अनुभव में नहीं आती, उनमें से क्या क्या आपके अंतःकरण में प्रतिबिंबित हो सकता है इसकी कोई सीमा नहीं है। वास्तव में ये जो शास्त्र आदि में वर्णन होता है वो अभी के हिसाब से वर्णन होता है। अभी आपको सिर्फ 5 ही इंद्रियां दी गई हैं, इसलिए आप जगत को 5 रूप में ही देख पाते हो। कोई ज़रूरी है कि 5 ही चीज़ें हो? ईश्वर समर्थ है नारायण, वो 6 तत्व भी बना सकता है। 6 तत्व बनाएगा तो 6 इंद्रियां बन जाएंगी, 6 तन्मात्राएं बन जाएंगी। 7 बना सकता है, 8 बना सकता है। बोलोगे ऐसा कैसे संभव है? ऐसा तो संभव ही नहीं है। नारायण, आपको पता ही नहीं है कि ईश्वर की माया में सामर्थ्य कितनी है। ये जब आप विज्ञान में आगे बढ़ते जाते हो ना, जब अगले अगले डायमेंशंस खुलते हैं ना, तब पता चलता है ये पॉसिबिलिटीज़ कितनी हैं, क्या क्या हो सकता है। मनुष्य की बुद्धि उसको सिर्फ एक क्षण मात्र भी उसको कल्पना करा दो ना तो उसको आश्चर्य हो जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है क्या। हमको क्या सिखाया गया पता है कि 1 में 1 जोड़ा जाता है तो 2 होता है, ये नियम बताया गया ना तुमको। फिर 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा, ठीक है। ये तुम्हारी बुद्धि को सिखाया गया है कि इसमें ये जोड़ते हैं तो ये प्राप्त होता है। ये तो सिखाया ही नहीं गया कि एक ऐसी वस्तु है उसमें से जितना निकालो वो निकालते जाओ, जो भी निकालोगे वो भी पूर्ण ही रहेगा, और उसमें से तुम अनंत तक अनंत निकालते जाओ, ना उसमें कुछ घटेगा ना उसमें कुछ बढ़ेगा। अब बताओ, कितना भी निकालो, जितना निकालोगे वो भी पूर्ण रहेगा? ऐसा संभव है? संभव ही नहीं है नारायण। तुम्हारी बुद्धि की सीमा खत्म हो गई वहाँ पे जाके। ना कोई फिजिक्स का रूल लागू होता है, ना कोई केमिस्ट्री का रूल लागू होता है। वहाँ पर बोलते हैं ना शून्य जिसको बोलते हो ना आप, इसकी खोज जो है भारत में ये ईश्वर ने अपने ऋषि मुनियों ने खोज करके शून्य दिया था, या और कहीं की खोज नहीं है शून्य। तो शून्य में से शून्य कितने भी निकालो कभी ख़त्म होता है। और शून्य एक ऐसी चीज़ है जिससे किसी भी संख्या को भाग दे दो ना तो अनंत हो जाती है। वो तुम हो। तुम अगर किसी वस्तु को समाप्त कर दो ना, भाग दे दो ना अपने आप से, यानी अपने आप से अलग कर दो ना, तो वो अनंत हो जाएगी, यानी आपसे अभिन्न हो जाएगी। जो शून्य में गुण है भाई ब्रह्म में गुण है। कभी बैठ के विचार करिएगा, बहुत मज़ा आएगा।
शून्य के आयाम से एक बार रामानुजम जो है ना बैठे थे तो बड़ा आश्चर्य हुआ उनके लिए, शून्य के अंदर इतनी सामर्थ्य और है कुछ नहीं उसके अंदर, इतने गुण निकलते हैं उसके। तो जब उन्होंने लिखा, बोले कि अब मैं इस विषय में खोज नहीं करूँगा, क्योंकि ये वो दुनिया है जहाँ कोई नियम लागू नहीं होता है, कोई नियम लागू नहीं होता। तुम्हारे जितने भी कैलकुलेशन जिस पे तुम प्लेन व्लेन उड़ाते हो ना, ये नियम लागू नहीं होता उस पर। यही कारण है कि तुम्हारे प्लेन जो है ना फिजिक्स के नियम का पालन करते हैं, यानी हम इतनी स्पीड में जाएंगे तो वहाँ इतने घंटे में पहुँचेंगे, ये नियम लागू होता है ना। लेकिन जिसने जीरो आयाम की खोज कर ली ना, फिर उस पर ये नियम लागू नहीं होगा। वो 1 घंटा चले तो पता चला यही है, और 1 सेकंड चले तो पता चला 1000 किलोमीटर चल गया। सूक्ष्म शरीर में कोई नियम लागू होता है? बड़े बड़े विचित्र आयाम है। ये चीज़ हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि हमने खुद ही अपने आप की लिमिट लगा दी है। आपकी कोई लिमिट नहीं है। और ये सब माया है। जो भी आपको इदम रूप से अनुभव में आती है ना, उसको माया बोलते हैं। माया पे दृष्टि मत जमाओ, आगे जाओगे। अभी तो स्थूल शरीर है, जब स्थूल शरीर नहीं होगा आपका, तो आपको तो जिन्होंने ब्रह्म विद्या का अभ्यास किया हुआ है ना, उनके आयामों में बहुत गहराई आ जाती है, बहुत ऊंचे आयामों में उनकी गति हो जाती है। लेकिन वहाँ रुकना मत। बड़ी बात इस चीज़ के लिए बता रहे हैं कि अंतःकरण में कितनी भी ऊंचाई आ जाओगे, कितनी भी आनंद, प्रसन्नता या चमत्कार है ना, ये सब चमत्कार में ही गिने जाते हैं। तो रुको मत। तो क्या विघ्न है ये? इसी को बोलते हैं अनुसंधान राहित्य। अगर आप अनुसंधान से रहित हो गए तो आज नहीं तो कल आपकी कलाएं फिर घटेंगी। आपको कहाँ पहुँचना है? जहाँ कोई कला नहीं है, निष्कल है। ब्रह्म जो है वो निष्कल होता है नारायण, उसमें कोई कला नहीं होती, ना उसमें कुछ बढ़ता है ना उसमें कुछ कम हो सकता है। क्यों? पूर्ण है ना। पूर्ण बोलते ही उसको है जिसमें कुछ जोड़ा ना जा सके। कोई बाल्टी में पानी रखा है, बोले हम 1 बूंद और डाल देंगे। बोले अगर 1 बूंद तुमने डाला और 1 बूंद निकल गया ना वहाँ से, तो इसका मतलब है बाल्टी पूर्ण है। अगर तुमने 1 बूंद डाला और चला गया तो इसका मतलब बाल्टी पूरी भरी नहीं थी। यही तो बोला जाता है। अनुसंधान राहित्य का अर्थ समझ में आ गया ना, कि क्या यह मैं हूँ? जहाँ पहुँचो तो पूछो, क्या यह मैं हूँ? अगर बोलते हैं, अगर उत्तर आता है कि हाँ ये तुम हो, तो पूछो क्या मैं इससे भिन्न हूँ कि इससे अभिन्न हूँ? अगर ये मेरे अनुभव में आ रहा है, इसका मतलब है कि मैं इससे अलग हूँ। क्योंकि अनुभव में वही आ सकता है नारायण जो आपसे पृथक होता है। तो बोलो नहीं, अब हम इसमें संतुष्ट नहीं हो सकते, हम तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकते, तो हमारा स्वरूप नहीं हो सकता है। हमें तुमसे भी आगे जाना है। चाहे कितनी भी कीमती वस्तु मिले, छोड़ देना। नहीं छोड़ोगे तो वस्तु तुमको छोड़ देगी। ये गेम समझो। ये ऐसा नहीं है कि तुमको खजाना मिल गया, तुम रुके रहे तो खजाना तुम्हारे पास सदा रहेगा, नहीं। ये माया है। ये माया जो है वो आपको रोकती है उस तत्व तक जाने के लिए। उसके लिए वो प्रलोभन देती है। जैसे नचिकेता को यमराज जी जो है प्रलोभन पे प्रलोभना, पहले ही राजी हो जाते, पहले ही तो कुछ नहीं मिलता उनको। धीरे धीरे उन्होंने अपना लेवल बढ़ाते गए। बोले ठीक है जी, जितना तुम सोच सकते हो वो सब मांग लो, लेकिन ब्रह्म विद्या मत मांगो। अनुसंधान राहित्य आपको, आपके लिए विघ्न है। हर समय खोजो कि जो हमको दिखाई दे रहा है, जो अनुभव में आ रहा है, क्या यह ब्रह्म है? क्या इसमें ब्रह्म के लक्षण मिलते हैं? नहीं मिलते हैं नारायण, तो छोड़ दीजिए। कभी कभी कुछ शब्दों से आगे बढ़ने का मन ही नहीं करता हमारा, लेकिन अब क्या करें, श्लोक पूरा करना पड़ता है। नहीं तो ये वो शब्द हैं जिन पे आप जितना विचार करोगे ना, उतना नई चीज़ मिलती जाएगी। यही कारण होता था कि पहले एक श्लोक दिया जाता था तो सत्संग करने के पश्चात एक दिन भी उस श्लोक का पूरा अर्थ प्रकाशित नहीं होता था। क्यों? क्योंकि हर ज्ञान एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक ही शब्द है ओम, जब उसकी व्याख्या करने के लिए प्रारंभ किया जाता है ना, तो कितने शास्त्र भर जाते हैं, उसका अर्थ पूरा नहीं होता है, क्योंकि उसमें पूरी सृष्टि आ गई ना।
ऐसे ही हर शब्द है, हर शब्द का अर्थ दूसरों से जुड़ा हुआ है। जब उसके अर्थ का पूरा प्रकाश करोगे तो दूसरे शब्दों का अर्थ भी उसी में आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। होता क्या है ना कि जब किसी के चित्त में समाधान उपलब्ध हो जाता है ना, तो समाधान का अर्थ होता है कि उसके अंदर जितने भी रूट बने हुए हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, जुड़े हुए आपस में। तो जब वो जहाँ खड़ा हो जाएगा वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन आकर के उस तक पहुँचती जाएगी, क्योंकि कहीं का ब्लॉकेज नहीं है। यानी जहाँ भी खड़ा हो जाएगा वहाँ एकता आ जाएगी, हर तरफ से वो जानकारी ले सकता है, हर तरफ से जानकारी दे सकता है। चलिए अगला विघ्न है आलस्य बोलते हैं। आलस्य से तो भली भांति परिचित है। आलस लस्य वर्ड होता है, उसके आगे आ लगा दिया गया। लस्य माने होता है चिपचिपा, गोंद जैसा नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है, चींटी वींटी कभी फंस जाए तो उसके पाँव में जम जाता है, फिर उसको चलने नहीं देता, उसकी गति को अवरुद्ध कर देता है। चींटी है, चींटा है, कीचड़ समझ लो। कीचड़ में तो चलो मतलब वो समझ में नहीं आता है। ग्लू जिसको बोलते हैं, चूहे आदि के पकड़ने के लिए भी लगाया जाता है। पाँव में अगर चिपक गया तो अब दौड़ने नहीं देगा उसको। तो आलस इसी को बोलते हैं। यह एक ऐसी वस्तु है ना, जो अंतःकरण में निवास करती है और अंतःकरण की ज्ञान उन्मुख जो गति है उसको अवरुद्ध कर देती है। तमोगुण कहा जाता है, रजोगुण नहीं है। आलस्य रजोगुण नहीं, तमोगुण कहा जाता है। यानी जैसे आप सुबह में उठना चाहते हो, तो कौन सी ऐसी वस्तु है जो ग्लू की तरह आपको चिपका करके सुला देती है ना। थोड़ी देर बाद और उठेंगे, अभी अच्छा लग रहा है। सुबह उठने की बात नहीं है, आपको कोई क्या बोलते हैं रोचक विषय मिल जाए ना, जैसे उसको भी आलस्य कहा जा सकता है, क्योंकि उस रस में इतना लगा हुआ है। जैसे बचपन में हम लोग, टीवी तो होता नहीं था, कहीं बैठ के देखने के लिए, तो पिताजी वगैरह ढूंढ रहे, कहाँ गया, पढ़ने का समय है। तो कोई छोटा भाई वगैरह आके बोलते, भाई चलो पिताजी बुला रहे हैं। अरे रुक भाई, बढ़िया सीरियल चल रहा है, अभी देख लेते, फिर चलते, डांट तो पड़ने ही वाली है। हाँ, तो इसको भी आलस्य बोलते हैं नारायण, क्योंकि उस रस में इतना चिपक गया हमारा मन जा करके कि जहाँ श्रेष्ठ जगह पर जाना चाहिए था वहाँ पे जाने को राजी नहीं हो रहा है। प्रमाद होगा ना। आलस्य में प्रमाद में एक अंतर होता है। आलस्य में हमको हमारा लक्ष्य पता होता है, प्रमाद में हम अपना लक्ष्य भुला देते हैं। जैसे आपको बोला जाए कि पानी ले करके आओ, तो आप गए पानी ले करके, और रास्ते में कोई मित्र मिल गया, तो उससे बात करने में आपको अच्छा लगने लग गया, तो आपको पता है, याद है मेरे को पानी लेके जाना है, लेकिन अभी जाएंगे, अब तो टाइम है, आधे घंटे में पहुंचना है ना, तो अभी 10 ही मिनट तो हुआ है, अभी चले जाएंगे, थोड़ा समय तो है। इसको आलस्य बोलते हैं। लेकिन कहीं बीच में जो है कुछ ऐसा प्रोग्राम हो गया कि आप देखने में इतने मशगूल हो गए कि भूल ही गए कि मुझको पानी लेके जाना था। इसको प्रमाद बोलते हैं। आलस्य जो है ना, आगे जा कर के प्रमाद का रूप लेता है। भुला दिया, लक्ष्य को ही भुला दिया। पहले आलस्य आता है बाद में, वो अपने अंदर इतना रंजित कर देता है विषयों के अंदर कि वही आपको प्रमाद में लेकर के चला जाता है। अगला जो विघ्न है वो है भोग वासना। आलस्य से ही जुड़े हुए हैं ये भोग वासना आप में आलस्य को ही जन्म देता है। अपने अंदर चिपका लेते हैं ना कि आपकी गति उस परमात्मा की ओर ना होए। जैसे ईश्वर की ओर जाने लगो या खजाने की ओर जाने लगो, कोई बहुत बड़ा खजाना हो है उसकी ओर जाने लगो, तो बोलते हैं भाई खजाना साधारण आदमी को नहीं मिलना चाहिए, जो इसके योग्य हो उसी को मिलना चाहिए, जिसमें बुद्धि हो गए, दूरदर्शिता हो गए, बल हो गए। तो ट्रैप बनाए जाते हैं, जो इन ट्रैप को पार कर ले जाएगा वो खजाना ले जाएगा। खेल ऐसे ही तो बनते हैं, अगर ऐसा नहीं बनाया जाएगा तो सबको ही मिल जाएगा ना। तो ये खेल है नारायण, परमात्मा का खेल है और हमारे लिए मुसीबत है। तो रास्ते में ऐसे प्रलोभन रख दिए गए
कि उसको देख करके उसको मन ललचाए कि इसको पहले ले लेते हैं फिर जाके खजाना पालेंगे। तो जब लेने के लिए गया तो उसमें इतना मशगूल हो गया कि भूल ही गया कि अब खजाना भी लेना था हमको। उन स्वादों ने उसको आसक्त बना लिया। जब स्वाद को छोड़ करके दूसरी थोड़ी दूर जाता है ना खजाने की ओर, तो उसको याद आता है नहीं यार बहुत बढ़िया लग रहा था वहीं पे, चलो फिर से थोड़ा लेकर के आता है। और फिर जाता है, फिर उसको चखता है और फिर सोचता है नहीं यार, गुरु और ईश्वर ने बोला हुआ था कि खजाना प्राप्त कर लेना चाहिए। फिर छोड़ करके थोड़ी दूर जाता है, फिर उसको रहा नहीं जाता, फिर वापस आता है। यही नहीं हो रहा है? जिसको आप वृत्ति बोलते हो ना, वृत्ति, वृत्ति किस शब्द से बनी है पता है? वृत्त शब्द से। वृत्त किसको बोलते हैं? सर्कल, जहाँ से चले वहीं पे आके रुक गए। विषयों से चले और विषयों पे आके ही रुक गए। वृत्ति का नाम इसीलिए वृत्त से बनाया हुआ है, इसलिए उसको वृत्ति बोलते हैं। आपकी जो स्फुरण शक्ति है उसका यही काम है, स्फुरित होना, विषयों को पकड़ना, विषयों का ज्ञान लेके अंतःकरण में आना, फिर अंतःकरण में ढूंढना क्या इसमें मेरा परमात्मा है। सारा ज्ञान जो आप बाहर से भीतर लेके जा रहे हो उसमें आप परमात्मा को खोज रहे हो। नारायण लोग जानते नहीं हैं परमात्मा को, यानी शाश्वत सुख को ढूंढ रहे हैं कि कहीं है क्या इसके अंदर। हर बार दौड़ के जाता है, लेके आता है, उसको हर बार ये आशा रहती है कि अब मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा नारायण? मरुस्थल में जो पानी दिख रहा है उसको लाने के लिए कितनी भी बाल्टी लेके जाओ कभी मिलेगा? है ही नहीं, गलत जगह पे दिख रहा है, वो है ही नहीं वहाँ पर। इसी के लिए तो मरुभ्रम बोलते हैं, भ्रम बोलते हैं। हमको भ्रम हो गया, जहाँ जल नहीं है वहीं जल दिख रहा है और उसको पाने के लिए हम दौड़ रहे हैं। इसलिए भोग वासना भी हमको समाधि रूपी खजाने तक जाने से रोक देती है। और बोलते हैं लय। लय को अर्थ होता है, लय और निद्रा में ज़्यादा अंतर नहीं है। जैसे हमारी चेतना लुप्त हो जाए, शांत हो जाए। क्योंकि जब तक आप जागृत हो तभी तक अज्ञान की निवृत्ति की जा सकती है। सो गए तो अज्ञान की निवृत्ति नहीं की जा सकती। तो लय का अर्थ सोने से ही लिया जाता है। लय शब्द को समझना है तो उसके आगे भी उपसर्ग लगा दीजिए, विलय। विलय शब्द से तो हम भली भांति परिचित हैं। विलय का अर्थ होता है कि किसी में जाके घुल जाना, ठीक है ना। तो हमारा जो अंतःकरण है वो जिस अज्ञान से उपजा था उसी अज्ञान में जाकर के लीन हो जाता है। उसी को बोलते हैं लय हो जाना। इसी को आगे जा कर के तम भी बोला जाएगा कि जहाँ लीन हो रहा है उसको तम बोलता है। जैसे आप समझो कि आपको आत्मविद्या की ओर चलना है, लेकिन आपको पहले सुख कहाँ मिल रहा है? विषयों आदि में। और जब ब्रह्म विद्या की ओर गति नहीं होती है तो वो थक जाने पर आश्रय कहाँ लेता है? विषयों का लेता है। और फिर थक हार के उन्हीं विषयों को भोगते भोगते सो जाता है। तो इसी को क्या बोला जाता है? लय। लोग नहीं आते थक हार के, वो लगा दिए मूवी, आम खा पी के और फिर देखते देखते सो गए। तो ये क्या होता है? विषय आश्रित जो शांति है, विषय के उन्मुख होकर के जो शांति है वही लय कहलाती है। विषयों को देखते देखते जिनका हमने पूर्व से अभ्यास किया हुआ है उन्हीं का आश्रय लेते हुए परमात्मा को भूल करके और किसी वस्तु का आश्रय लेकर के शांत हो जाना। क्योंकि अंतःकरण जो है वो जड़ गिना जाता है। क्योंकि आपको दिखाई देता है ना, अंतःकरण में स्वयं का कोई ज्ञान नहीं है, तो वो अज्ञान से उपजा है। तो वो अज्ञान में ही विश्राम प्राप्त करना चाहता है, ज्ञान में विश्राम प्राप्त नहीं करना चाहता। जितने भी प्राणी आपको दिखाई देते हैं वो सब अज्ञान से ही उपजे हैं, इसके लिए वो निद्रा के वशीभूत होते हैं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो ध्यान कर सकता है, बाकी कोई भी प्राणी ध्यान नहीं कर सकता, वो निद्रा कर सकता है। लय का अर्थ समझ में आया ना। अगला अर्थ है तम। तम यानी होता है अंधकार। जब चारों तरफ अंधकार होता है इसका मतलब है कुछ सूझता नहीं है। जब आपकी वृत्ति को कुछ सूझे ही नहीं कि अब कहाँ जाना है, क्या करना है, मैं कौन हूँ, यह क्या है, कोई ज्ञान ही ना होवे,
तो उसको बोलते हैं तम, अंधकार छा गया। अब मैं विचार भी करूं तो कैसे करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। यानी आपके अंतःकरण में घनघोर अंधकार है। और बोले जब घनघोर अंधकार होता है तो क्या करना चाहिए? सद्गुरु के पास जाना चाहिए, उनके सत्संग रूपी जो दीपक है उनको अपने अंतःकरण में लाना चाहिए। ठीक है, फिर अपने अंतःकरण में जो साधन भजन है इनके द्वारा दिया लावे, फिर उसमें ज्ञान आदि का तेल डाले, फिर उसमें ब्रह्माकार वृत्ति की बाती लगावे, और फिर उसमें आत्मनिश्चय रूपी ज्ञान से उस ज्योत को जला देवे, जो ज्योति गुरु जी के साथ लेकर के आई है। तो आपके हृदय में अपने अंधकार जो है वो दूर हो जाएगा। और बोले गुरु जी की ज्योति ला के रख देवे, तो बोले नहीं नारायण, जो दूसरे की ज्योति ला करके आप रख नहीं सकते, यही नियम है इसका। क्यों? क्योंकि जिन्होंने दिया है ना, बोले भाई तुम्हारा काम हो गया, बोले हाँ लाओ, अब दूसरे के यहाँ भी ज्योति प्रगटानी है। जो जिसका मालिक है वो उसको ले जाएगा ना। जैसे नलकूप लगाना होता है, बोरिंग करते हैं तो पहले पानी डाला जाता है, तो उसी पानी से संतुष्ट हो जाओगे जो पानी डाला गया है, थोड़ा थोड़ा निकलता है, डाला जाता है, फिर उसको करते ना पंप तो बाहर निकलता है। कोई मूर्ख समझ ही ले कि ये वही पानी, मेरा तो निकल रहा है पानी, देखा ना हो कि पानी डाला था अभी, तो उससे कुछ नहीं होता नारायण। जब स्वाभाविक पानी निकलने लगता है तब नलकूप की सिद्धि मानी जाती है। तो तम का अर्थ समझ में आया? तम यानी अज्ञान, कुछ समझे ही नहीं, कुछ सूझे ही नहीं, इतना दुख, इतनी चिंता, इतनी परेशानी, इतना बंधन, अब इससे कैसे छूटा जाए, कुछ उपाय ही नज़र ना आवे, उसको तम बोलते हैं। ठीक है, चलो और साधारण उदाहरण बताते हैं। जैसे किसी के ऊपर खूब कर्जा हो जावे, अब सब लोग उसको परेशान करें और उसको कर्जे से छूटने का कोई उपाय नज़र ना आवे। ठीक है, तो ये हो गया तम, कि वो बेचारा छूटना तो चाहता है कि ये परेशानी निवृत्त तो हो जाए, लेकिन कोई उपाय नज़र नहीं आता। ऐसे ही है, हम लोग भी कर्जे में ही हैं। परमात्मा से इतना सारा ले लिया हम लोगों ने कि हम लोग कर्जे में आ गए। अब परमात्मा बोलता है पहले जो हमारा लिया है वो चुकाओ, तो हम तुमको इस 84 लाख चक्र के बंधन से मुक्त करेंगे। हे नारायण, इसीलिए निष्काम कर्म की बड़ी महत्ता कही जाती है कि हमने जो लिया था अब कोई कामना नहीं रह करके अब हम उसको चुकावे। हाँ, जब धीरे धीरे चुकने लगेगा तो फिर ईश्वर डिस्काउंट पे डिस्काउंट देते जाता है। बोले कोई बात नहीं, लाख रुपए का कर्जा था, चलो तुम 10,000 ही चुका देना, बाकी हम 90,000 माफ़ कर देंगे, क्योंकि जो लिया है उतना तो देना पड़ता है ना। इसीलिए निष्काम कर्म करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, ऐसा कहा जाता है। अगला जो विघ्न है उसे बोलते हैं विक्षेप। विक्षेप का अर्थ तो समझते ही है कि एक वस्तु पे चित्त का एकाग्र न रह पाना, मन का एकाग्र न रह पाना। जैसे आपको दिया जलाना है तो एक दिया लेके आओ, लेकिन हिलाते रहो, थोड़ी दूर लगाओ फिर हिला दो, फिर लगाओ फिर हिला दो, दिया जलेगा तुम्हारा। चलो दिया लाया तो बात समझ में आती है, लेकिन माचिस जलाओ तो सारी तिलियाँ ख़त्म हो जाएंगी, नहीं जलेगा तुम्हारा दीपक, नहीं जलेगा नारायण। ऐसे ही भोजन बनाने में होता है, थोड़ी देर गरम करे और फिर उतार कर रख दे, फिर गरम करे फिर उतार कर रख दे। तो विक्षेप से जो है वो सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती नारायण। एकाग्रता से, सातत्य से सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो अंतःकरण में जब हम स्वरूप का अनुसंधान करते हैं तो वृत्ति बार बार छटक जाती है, थोड़ा लगेगी फिर भाग जाएगी, फिर लगेगी फिर भाग जाएगी। या हम सोचते हैं कि हम जो चिदाकाश तत्व है अंतःकरण में, उसी चिदाकाश तत्व में विश्राम पावे, लेकिन वृत्ति आकर के क्या करती है, जैसे कोई व्यक्ति सोने के लिए जावे और कोई आके उस पर बार बार उसको हिला जावे, जैसे सोने के लिए जाओ और दिखाई ना देवे वो व्यक्ति, कभी आके पानी डाल जावे, कभी हिला जावे। तो अब गुस्सा तो उसको बहुत आवे, मगर अब करे तो करे क्या। विक्षेप डाल रहा है ना, वो सोने जा रहा है बेचारा, उसको विक्षेप कर रहा है, उंगली कर रहा है जिसको बोलते हैं, है ना नारायण। ठीक यही हाल अपना है, हम परमात्मा में विश्राम पाना चाहते हैं और ये जो मन रूपी प्रेत है
ये बार बार आकर के उंगली कर रहा है, विक्षेप कर रहा है। विक्षेप का इससे बढ़िया अर्थ नहीं हो सकता है, समझ में नहीं आ सकता है ना। क्या किया जाए भाई? अब भाई कोई मंत्र तंत्र करो कि यह जो मन है वो विक्षेप डालना बंद कर देवे तो हम सुकून से सो सके। अब ब्रह्म विद्या रूपी मंत्र है कि मन जो भी चीज़ दिखाता है उसको समझो ये कल्पित है, ठीक है। तो उसमें जो कल्पना को छोड़ करके कल्पना के अधिष्ठान को देखो। थोड़ी देर में मन रूपी जो तुम्हारा पिशाच था, जिसको तो आपने जितना मूल्य देते गए उतना बढ़ता गया, वो भीम की तरह लड़ने के पुतारू हो गए, पटक पटक के मारा भीम को। ठीक, वैसे ही है। उपेक्षा भी करो, लेकिन उपेक्षा के साथ उसका जो अधिष्ठान है ना, उसको देखो कि वही है, ये नहीं है। ठीक है, सिर्फ नहीं है बोलोगे तो नहीं काम चलेगा। वो जो अधिष्ठान है ना वो है, उस पे ये अध्यस्त है ही नहीं है। हाँ तो कुछ भी दिखा हमको फर्क नहीं पड़ता। चाहे प्रियतम की आकृति दिखा, चाहे शत्रु की आकृति दिखा, चाहे भयानक आकृति दिखा, चाहे सुंदर आकृति दिखा, यह आकृति कल्पना मात्र है। बाद में पता चलता है कि इतना शास्त्रों में वर्णन किस लिए है, क्योंकि आपके विक्षेप की निवृत्ति का इससे बढ़िया उपाय नहीं है। आकृति में से सत्यता निकल जाए ना तो नारायण शांति हो जाती है। फिर आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं, कोई आपके अंतःकरण में थोड़ी ना घुसेगा, रहेगा बाहर ही। और आपके अंतःकरण में आपका अधिकार चलता है। फिर हाँ भाई, नो एंट्री है, कोई भी दिखाई दे, वो बलात् अंतःकरण में नहीं जा सकता। तो विक्षेप तो बढ़िया से समझ में आ गया ना। रसास्वाद किसे कहता है? रसास्वाद की भी बात तो चर्चा में आ ही गई है कि अंतःकरण में कुछ साधन भजन करके कुछ योग्यताएं आ जाती हैं तो रस प्रकट होने लगता है, तो उसी के टेस्ट लेने में लग गया। जिस खजाना पाने के लिए गए, खजाना निकलने ही वाला है, उसके पहले कुछ समझ लो कि कुछ खाने पीने का अच्छा सा मिल गया, कुछ रख दिया गया वहाँ पे कि भाई, उसने बोला यार थक तो गया, चलो खा पी लेते हैं कुछ, फिर खजाना खो देंगे। ठीक है, अब वो खाने के लिए लग गया तो उसमें कुछ मिला के रख दिया गया था। अब उसकी जो स्मरण शक्ति थी वो गायब हो गई। अब उसको उस भोजन के स्वाद इतना चढ़ गया कि अब उसी को टेस्ट लेने के लिए वो लगा हुआ है। फिर खाया, ख़त्म हो गया, फिर वैसे ही भोजन वो ढूंढ रहा, खजाना भूल गया। इसी को बोलते हैं रसास्वाद। बापूजी के पास आकर के नहीं बोलते कई लोग, बापूजी पहले ध्यान करते थे, बड़ा आनंद आता था, बड़ी शांति लगती थी, अब नहीं आता है। ये किस चीज़ का प्रमाण है? रसास्वाद का नारायण। पहले ऐसा होता था, अब ऐसा नहीं हो रहा है। मतलब आपको खजाना नहीं प्राप्त करना था, खजाने के पहले जो मिला उसी में आप उलझ गए। रसास्वाद नहीं होना चाहिए। जो आप नहीं हो उससे आपका प्रयोजन नहीं होना चाहिए। उसका उपयोग कर लीजिए, लेकिन उसका उपभोग मत कीजिए। बहुत सारे लोग रुक जाते हैं नारायण रसास्वाद में। अगला है शून्यता, यानी कुछ नहीं है। ठीक है ना, विषयों को तो हटा दिया, लेकिन विषयों के अधिष्ठान का बोध नहीं है, जिनको आप बौद्ध धर्म वाले नहीं बोलते हैं। हाँ, वो भी उसी शून्यवाद में रुके हुए हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध ने तो ज़्यादा बताया नहीं, और वेदों को वो लोग मानते नहीं थे। तो क्या हुआ कि वो तो शांत हो गए अपने स्वरूप में, और लोगों ने समझा कि शांत हो जाना ही परमात्मा को पाना है। उन्होंने जगत के मिथ्यात्व के लिए बहुत प्रमाण दिए कि जगत मिथ्या है। जगत के अभाव करने के पश्चात क्या रहता है, इस बात पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। एक समय था बौद्ध धर्म का पूरा राज्य चलता था भारत में। शंकराचार्य जी आदि नहीं आए होते तो सारे बौद्ध हो जाते। हाँ, बौद्ध धर्म का ही बाहुल्य हो जाता। हालांकि ईश्वर भी ऊपर बैठे बैठे सोचते रहता है कि भाई अगर सनातन धर्म समाप्त हो गया तो हमको मानेगा कौन, पहचानेगा कौन। परंपरा तो जीवित रहनी चाहिए ना। इसके लिए नारायण
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। स्वयं ही आना पड़ता है। भगवान शंकर जी के अवतार कहे जाते हैं, शंकराचार्य जी। हम सब भी उन्हीं के ही अवतार है। ऐसा नहीं है कि हम कहीं और से आए हुए हैं, उनके सिवा कोई है। ऐसा मत समझो कि हमको किसी और मिट्टी से बनाया हुआ है, उनको किसी स्पेशल मिट्टी से बनाया हुआ था। हाँ, उनका अंतःकरण थोड़ा निर्मल था, संस्कारों से सिद्धियों से पूर्ण था। हमारे अंतःकरण में मलिनता है। आज नहीं तो कल शुद्ध हो जाएगा, उसमें क्या है। अंतःकरण ही तो है, नहीं शुद्ध होगा तो हम त्याग देंगे अंतःकरण को। नहीं चाहिए, तुम ले जाओ। एक बात बताएं आप लोगों को, ब्रह्म विद्या को खाली सुन भर ले हुए और स्वीकार कर ले हुए कि यही सत्य वस्तु है, तो भी उसका इतना पुण्य होता है ना कि उसको आप माप नहीं सकते। बस बात इतनी है कि उस विषय में फिर संशय नहीं होना चाहिए। अरे भले ये ब्रह्म विद्या कब दी जाती थी पता है पहले? अरे भाई, वानप्रस्थ बीत गया, गृहस्थ बीत गया, नहीं सॉरी, सबसे पहले ब्रह्मचर्य बीत गया, गृहस्थ बीत गया, वानप्रस्थ बीत गया, संन्यास आश्रम में लास्ट में जब उसको मृत्यु नजदीक होती थी ना, तब ब्रह्म विद्या दी जाती थी। 75 से 100 के बीच में। हाँ, यानी जब सारे कर्म कर लिए, अब तुमको मुक्त होना है ना, ये लो सुन लो, हम तुमको सच्चाई बताते हैं। तुम जो अभी तक कर रहे थे ना, केवल खेल मात्र था। सुना और मनन किया, एकाग्रता की और मुक्त हो गए। फिर उसकी गति अबाधित हो जाती है नारायण, कहीं कोई रोक नहीं सकता। जैसे अभी तुम जाओगे ना, तो किसी भी लोग के सामने से गुजरोगे तो वहाँ दरबान खड़ा रहेगा। कहाँ जा रहे हो? अंदर प्रवेश निषिद्ध है। क्यों? क्योंकि तुमने आकृतियों को महत्व दिया है ना जीवन भर, तो वहाँ भी एक आकृति खड़ी हो गई, इसके आगे तुम जा नहीं सकते। लेकिन जिन्होंने ब्रह्म विद्या का अभ्यास किया हुआ है ना, कोई भी उनको रोक ही नहीं सकता। क्यों? आकृति को तो उसने कभी गिना ही नहीं, तो कोई भी आकृति खड़ी रहे उससे क्या लेना देना है। जैसे दिखाई देगा, रुको भाई, तो कल्पित हो, तुम भी कल्पित हो, तुम्हारा लोक भी कल्पित है, हटो। अरे नारायण, आपने पढ़ा होगा वो लीलावती का उपाख्यान है ना, जब एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड को पार करते हैं तो कैसे पार करते हैं? जिनकी ऐसी दृष्टि है ना मिथ्यात्व वाली, वो फटाक से पार कर ले जाते हैं। और जिनकी सत्यत्व बुद्धि है कि ये ब्रह्मांड है, इसमें इतना जल है, इतना अग्नि है, उनको ऐसा भासता है। और जिनको कोई भावना नहीं, उनको कुछ नहीं भासता, एक पलक रख के पार हो गया। तो जब पार करना था तो माता सरस्वती ने उसका हाथ पकड़, पार नहीं कर पाएगी, मेरा हाथ पकड़, तब उन्होंने उनको पार कराया। बढ़िया, वहाँ बढ़िया से दिया हुआ है। तो ये बताता है कि आपकी गति को अबाधित बनाती है ब्रह्म विद्या। कितनी बलवान विद्या है नारायण। बड़ी चीज़ क्या है ना कि सूक्ष्म जगत का अनुभव नहीं है ना, इसलिए पता नहीं चलता कि हम कितनी बलवान विद्या की अभ्यास कर रहे हैं। कितनी पवित्र, कितनी बलवान, कितनी समर्थ। सोचने की बात है, कितनी समर्थ ये विद्या होगी जिसके लिए भगवान ने क्या बोला, गीताश्रय अहम तिष्ठामि। यानी ऐसा कौन सी चीज़ है जिसका भगवान आश्रय लेते हैं? बोले वो यही ब्रह्म विद्या है, जिसके आश्रय लेकर के वो उसके अर्थ में स्थित रहता है। शिव जी किसका ध्यान कर रहे हैं? जो एक परम तत्व है उसी का ना, अपने स्वरूप का ही आश्रय लिए हुए है ना। चाहे उसको राम बोल दो, चाहे विष्णु बोल दो, चाहे शिव बोल दो, यही सत्य है नारायण। योग वशिष्ठ उन्होंने बताया ना कि परम देव कौन है। ये जो विघ्न है वो बलात् अवश्य आता है, आप नहीं चाहो तो भी आते हैं, इसलिए बलात् लिखा हुआ है। और आएंगे आएंगे ही, क्योंकि आप जो है वो तीनों शरीरों से जुड़े हुए हैं, और तीनों शरीरें जो है वो तीनों जगत से जुड़ी हुई है। तो वो लोग विक्षेप तो कुछ ना कुछ अवश्य डालेंगे ही डालेंगे। जैसे आप सड़क पे चलो और नहीं चाहो कि धूल उड़ती रहे, तो अभी धूल तो उड़ेगी ना, सड़क है ना, चलोगे तो धूल उड़ेगी ही उड़ेगी। सच्चाई है। आप विचार करोगे तो विक्षेप तो होगा ही होगा, क्योंकि वृत्तियों को आप खुद ही उठा रहे हो, विचार करने के लिए उठा रहे हो। जैसे मान लेते हैं तुमको हमेशा समाधि से लगी रहती है, ऐसा तो होगा नहीं, फिर भी तुमको अज्ञान निवृत्त करना है, तब तो विचार करना पड़ेगा ना। जब विचार करना पड़ेगा तो अपनी वृत्तियों को उपजाओगे, वृत्तियाँ उपजेंगी तो विक्षेप नहीं खड़ा करेंगी। इसीलिए बोला गया है कि
ये जो विघ्न है वो बलात् और अवश्य आते ही है। इसलिए ब्रह्मवेत्ता को उन्हें धीरे धीरे त्यागना चाहिए। ब्रह्मवेत्ता को बोला हुआ है, क्यों? क्योंकि जिसे ब्रह्म के स्वरूप का पता है वही तो विघ्न हटावेगा। अरे जिसको पता है कि चावल है, इसमें जो कंकड़ पत्थर है उसको नहीं खाना चाहिए, वो खाए नहीं जा सकते, उसको निकाल के फेंक देना चाहिए, नहीं तो पूरा भोजन खराब कर देंगे, पूरी समाधि को ये बिगाड़ देंगे। हाँ, तो ये सब वही कंकड़ पत्थर हैं जिनको चावल का भान है कि चावल किस उपयोग में आता है, कैसे बना खाया जाता है, वो कंकड़ पत्थर निकाल कर फेंक देता है। 129वां श्लोक है, भाववृत्त्या ही भावत्वम। मस्त श्लोक। शून्यवृत्त्या ही शून्यता, पूर्णवृत्त्या ही पूर्णत्वम, तथा पूर्णत्वम अभ्यसेत। देखो आपको पूर्ण कैसे हुआ जाता है उसका सिद्धांत बताया हुआ है। समाधि के समय भाव वृत्ति रहने से भावत्व की, यानी जो भावना लेकर समाधि लगाओगे ना वो सिद्ध हो जाएगी। इसीलिए तो रावण ने समाधि लगाई कि हमको ब्रह्मा जी से वरदान मिला ना वरदान उसको। शून्य वृत्ति रहने से शून्यत्व की, और आपकी ऐसी भावना है कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं की सिद्धि हो जाएगी। कई लोगों से बापूजी बोलते हैं क्या चाहिए, हमें प्रसन्न हूँ, मांग लो। बापूजी कुछ नहीं चाहिए, तो मुझे एकदम लगता है कि लोग बौद्ध धर्म अनुयायी है। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं क्या वस्तु होती है? अरे बोलो कम से कम इतना तो बोलो कि भाई गुरुजी कृपा कर दो, आत्म वस्तु का प्रकाश हो जाए। कुछ नहीं चाहिए क्या होता है? देने वाला राजी है और तुम अपना झोला फैलाने से डरते हो। पूर्ण वृत्ति रहने से पूर्णत्व की प्राप्ति होती है। अब जो तुम्हारी मर्जी हो सो कर लो, चाहे कोई भाव रख लो, भाव की सिद्धि हो जाएगी, चाहे शून्य रख लो, शून्य की सिद्धि हो जाएगी। अरे शून्य बहुत बलवान चीज़ है, ऐसा नहीं है। शून्य जो है वो बहुत बलवान चीज़ है, कारण जगत में ले जाके आपको खड़ा कर देता है। 3 जगत है ना, ये स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, फिर कारण जगत, फिर आत्म जगत, ठीक है ना, तुरीय वस्तु। तो जो कारण जगत में स्थिर हो जाता है ना, उसके अंदर सामर्थ्य हो जाती है कि वो सूक्ष्म जगत को और स्थूल जगत को अपने इशारे पे नचा सकता है। बोल देगा ना कि यहाँ पे महल खड़ा हो जाए तो वहाँ महल खड़ा हो जाएगा। शून्यत्व की ये सामर्थ्य है। अरे जिनको ब्रह्मबोध नहीं पाना होता है वो समाधि में खड़े होने के पश्चात ये सामर्थ्य इकट्ठा कर लेते हैं, फिर चमत्कार दिखाते फिरते हैं। चांगदेव जी को ले लीजिए, कहाँ खड़े थे? शून्यत्व में ही ना। हाँ, शेर को बोले इधर आ, कहाँ जा रहा है? सांप को बोले तू भी कहाँ जा रहा है? इधर। हाथ में पकड़ लिया सांप को और शेर के ऊपर बैठ गए, बोले चल भाई अब तो ज्ञानेश्वर जी के पास चलते हैं, है ना। सामर्थ्य आ गई ना। और क्या बोलते हैं, महल का निर्माण किया था ना दीक्षा देने के लिए। अरे दीक्षा देने के लिए परमहंस योगानंद जी के गुरुजी, हाँ उनके गुरुजी युक्तेश्वर जी के गुरुजी लाहड़ी महाशय को दीक्षा देने के लिए ना, महाअवतार बाबा जी ने नहीं बोले तेरी इच्छा, ऐसी इच्छा थी ना कि ऐसे महल में तुझे दीक्षा मिलनी चाहिए, तो उन्होंने कैसे बनाया और खड़ा हो गया, उसके अंदर उन्होंने दीक्षा दी उनको। तो वो क्या ब्रह्मत्व केवल से बनाया? क्या ब्रह्मत्व केवल से कुछ नहीं बनता है, शून्यत्व केवल से बनता है। क्योंकि शून्य में से कुछ भी निकालो तुम, वो कभी घटता नहीं है, कभी बढ़ता नहीं है, और कुछ भी निकाल सकते हो। क्योंकि जो तुम वस्तु निकाल रहे हो ना, उसको शून्य समझोगे तभी निकलेगा। शून्य में से शून्य निकलेगा, शून्य में से एक नहीं निकलेगा। उनके लिए महल भी शून्य है और महल का होना भी शून्य है और महल का ना होना भी शून्य है, इसलिए उनसे वो महल निकल गया। अभी मैं बोलूँ कि ब्रह्मत्व से निकाले तो इसका मतलब समझते हो कि क्या गलती होती है? ब्रह्म है सत्य, सत्य से अगर कोई वस्तु निकालोगे तो सत्य होनी चाहिए, क्योंकि कारण से कार्य में कारण अनुगत होता है, तो सत्य नहीं है नारायण। इसलिए हमने बोला कि उसे ब्रह्मत्व से नहीं प्रकट किया, उसे शून्यत्व से प्रकट किया है। बहुत गहरा सिद्धांत है ना। आज से बात समझ लीजिए कि अगर हम भावत्व, भाव वृत्ति रखेंगे तो भाव की सिद्धि होगी, शून्य की वृत्ति रखेंगे तो शून्यत्व की सिद्धि होगी, अगर पूर्ण वृत्ति रखेंगे तो
पूर्णत्व की सिद्धि होगी। तो इसके लिए सबका अधिष्ठान और सबका प्रकाशक मैं ही हूँ, और जो बीच में प्रकाश्य वस्तु है वो कल्पित है। इस निश्चय के साथ समाधि लगाओ। यह पूर्ण निश्चय है। कुछ बचा क्या? सर्व अधिष्ठान हो गए ना, तो कुछ नहीं बचा। कोई भी चीज़ वस्तु लेके आओ, उसको हमने रख दिया ना, कहाँ रखा? अपने आप में। तो क्या लेके क्या आ सकते हो? कोई नाम, कोई रूप, कोई भाव, कोई अनुभव, जो भी लाओगे मन का विषय तो होगा। मन से अतीत कोई वस्तु तो लाई नहीं जा सकती, तो उसका अधिष्ठान तुम हो गए। इसका मतलब तुम पूर्ण हो गए। तो जब इस निश्चय के साथ आपकी वृत्ति ब्रह्माकार हो गई, निर्विकार हो गई, वृत्तिहीन हो गई, हाथ में समाधि लग गई, तो इसकी सिद्धि हो जाती है। तो जैसे 100 रुपया हो गए और 100 रुपया में अगर पारस मणि मिल जावे तो फिर 100 रुपये में जूता चप्पल क्यों खरीदने का? उतने ही मूल्य में कोई ऐसी वस्तु मिल जा रही है जिसका कोई मोल ही नहीं होगा, तो वो वस्तु क्यों ना ले लेना। जब आप वृत्तिहीन होने पर पूर्णता की अनुभूति कर सकते हो, तो उसमें कोई भावना क्यों डालने का कि हमको भाव की सिद्धि हो जाए, हमको शून्यत्व की सिद्धि हो जाए। शून्यत्व समझ लो सिद्धियां आदि की सिद्धि हो जाए। नहीं, पर इसमें शून्यत्व में और वृत्तिहीनता में अंतर, कोई अंतर नहीं है, भाव का अंतर है। कुछ नहीं है ऐसा निश्चय करते हुए वृत्तियां नहीं हो गई, तो उसको शून्यत्व बोलते हैं। वृत्तिहीन तो होना ही है। किस भावना के द्वारा आप वो वृत्तिहीनता ला रहे हो, यह महत्व का है। साधन है। जैसे बोलते हैं ना कि भाई जिस निश्चय के साथ आप सोते हो, उसी निश्चय के साथ आप जगते हो। और उस जो सोने के समय जो शांति आई हुई है ना, फिर वो उस निश्चय में जुड़ जाती है, उसको बल प्रदान कर देती है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम शत्रु भाव लेकर के सोते हैं ना, तो जो लास्ट में भाव होता है उस वही पहला भाव होगा और वो बढ़ जाएगा, उसको पुष्टि मिल जाएगी। इसीलिए बोलते हैं ब्रह्म चिंतन करते हुए सो और ब्रह्म चिंतन करते हुए उठो, तो तुम्हारा ब्रह्म चिंतन का भाव प्रगाढ़ हो जाएगा। अगर किसी मित्र का चिंतन करते हुए सोते हो ना, तो समझ लेना जो लास्ट वाला चिंतन है ना, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्रगाढ़ होते जाएगा। इसीलिए तो बोलते हैं भाई किसी को याद मत करो, जिसको आप याद करोगे धीरे धीरे उसकी आदत पड़ने लगेगी। क्यों? क्योंकि आपने स्वयं उसकी स्मृति को मैग्नीफाई कर दिया है। क्योंकि उसी की स्मृति के साथ आप वृत्तिहीन हो गए ना, तो उसका बल बढ़ गया। यही तो बोल रहे हैं यहाँ पे। जैसी भावना करोगे वैसी सिद्धि हो जाएगी। भाव वृत्त्या ही भावत्वम, इसी में सब फंसे हुए हैं। शून्य वृत्त्या ही शून्यता, इसमें तो कोई विरला जाता है। अधिष्ठान की भावना, हाँ वो तो पूर्ण वृत्ति है ना, शून्य वृत्ति थोड़ी ना है। पूर्ण वृत्त्या च पूर्णत्वम, कितना बढ़िया श्लोक है। वैसे मेरे ख्याल से अपरोक्ष अनुभूति के श्लोक तो जो मुख्य है वो आप लोगों को याद रहना चाहिए। याद रहेगा तो अच्छी बात है, दुनिया भर की चीज़ें तो याद रखते ही रखते हैं। आज यहीं विश्राम लेते हैं, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। समाहित चित्त किसे कहते हैं? इसी को एक बार फिर बता दीजिए। ये जो भाव वृत्ति लेकर लगते हैं, पूर्ण वृत्ति लेकर के, और क्या ये समझ नहीं आता। ये तीन ही वृत्तियों को उदाहरण दिया हुआ है, इसी में सब आ जाता है। कोई भी वृत्ति बनाओगे, ज़्यादातर जो जागृत जगत से जुड़ी हुई वृत्तियां हैं वो भाव वृत्ति में आ जाती हैं। जैसे किसी को गुरु जी के प्रति प्रेम बढ़ाना है तो वो भाव वृत्ति कही जाएगी। गुरु जी के प्रति प्रेम नहीं बढ़ाना है, चलो इष्ट के प्रति बढ़ाना है, वो भी भाव वृत्ति गिनी जाएगी। हम सेवा करते रहें, अंतःकरण शुद्ध हो जाए, यह भी भाव वृत्ति है नारायण। शून्य वृत्ति भी नहीं है और पूर्ण वृत्ति भी नहीं है। या हम जप करते हैं, हमारा ये काम हो जाए, ये भी भाव वृत्ति कही जाती है। भाव की सिद्धि हो जाएगी जो भी भाव रखोगे आप। तो इन तीनों में ही सब कुछ आ जाता है।
ये जो भाव वृत्ति है इसी को उपासना बोला जाता है, जो शून्य वृत्ति है इसी को योग बोला जाता है, और जो पूर्ण वृत्ति है इसी को ज्ञान बोला जाता है। पूर्ण वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति एक ही चीज़ के अलग अलग नाम है। ब्रह्माकार वृत्ति से तो परिचय हो गया है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ होगा तो हम करा देंगे। ब्राह्मी वृत्ति का महत्व आ रहा है। हाँ प्रभु, अभी सुनने के बाद एक बार फिर से हो गया, एकदम ताज़ा हो गया। उसे सुने समझ में नहीं आया, हमारा ध्यान कहाँ था। हाँ हो सकता है। नहीं अभी तो आ गया ना, एकदम क्लियर हो। बहुत बढ़िया प्रभु, धन्यवाद। ब्राह्मी वृत्ति का महत्व कल पढ़ा जाएगा और सब लोगों की उपस्थिति अनिवार्य है। बाद में मत बोलना भाई कि हमको फिर से सुना। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।